छत पर कपड़े सुखाते सुखाते नीलम के कानों में अपने ससुर जी की आवाज आई। ससुर जी फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। पहले तो नीलम ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जो उसे बड़ी ही संदिग्ध लगी, तो उसने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। ससुर जी की बातें वैसे तो अश्लील नहीं थी, लेकिन बातों से यह जरूर पता लग रहा था कि वे किसी महिला से बात कर रहे थे और उसके साथ उनका कोई अलग ही रिश्ता था। अपने ससुर जी की बातें सुनकर नीलम के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसकी नजरों में उसके ससुर जी एक बहुत ही आशीर्वादी और बेहतरीन इंसान थे। देखा जाए तो ससुर जी और सासू माँ की जोड़ी पूरे परिवार के लिए एक मिसाल थी, मिसाल। ऐसे में उन्हें यूं किसी और औरत के साथ रिश्ता बनाते देखकर नीलम बौखला उठी। उसने उस वक्त तो ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना आदर्शवादी इंसान भी अपनी पत्नी को कभी धोखा दे सकता था और इस उम्र में भी बाहर अफेयर कर सकता था। वह हमेशा से जानती थी कि उसके ससुर जी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और वे बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उसे इस धोखे की वजह जाननी थी। नीलम अपने कमरे में चली गई और घबराहट में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वह सोच रही थी कि सीधा जाकर ससुर जी से ही सवाल कर लेती हूँ कि आखिर जब सासू माँ और उनमें इतनी अच्छी बनती है और दोनों इतने खुश लगते हैं, तो फिर उन्होंने सासू माँ को धोखा क्यों दिया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था इसके पीछे? दरअसल नीलम की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसने निर्भय से लव मैरिज की थी। दोनों की बिरादरी भी अलग थी, या फिर यूं कहें कि इंटरकास्ट लव मैरिज थी, लेकिन परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नीलम के ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों के लोग थे। निर्भय से बड़ी 2 बहनें भी थी जिनकी पहले शादियां हो चुकी थी। नीलम अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी और उनसे बिल्कुल एक बेटी की तरह खुली हुई थी। अपनी सासू माँ से भी ज्यादा नीलम की अपने ससुर जी से पटती थी, क्योंकि उसके ससुर जी बहुत ही कूल माइंड के इंसान थे। सासू माँ भी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा एक सास बनकर ही रहती थी। उनका स्वभाव बहुत ज्यादा रोबदार था और वह हर वक्त अपना रुतबा और रोब दिखाती रहती थी। इसलिए नीलम उनके इस रवैये और व्यवहार को ज्यादातर इग्नोर ही करती थी, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। उसका अपने ससुर जी से बाप बेटी के जैसा रिश्ता था, और सिर्फ नीलम ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ससुर जी की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया था और हर हाल में सबको जोड़ कर रखा था। लेकिन जब नीलम को अपने ससुर जी का सच पता चला, तो वह हैरान हो गई कि बाहर से इतने आदर्शवादी लगने वाली इस जोड़ी के बीच इतनी बड़ी दरार कैसे आ सकती है। कैसे ससुर जी अंदर से इतने खोखले हो सकते हैं? कैसे इस उम्र में भी वह सासू माँ को धोखा दे सकते हैं? आखिर क्यों और कैसे? यही कुछ विचार नीलम को चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस बात को टालूंगी तब भी बेचैन ही रहूंगी। ससुर जी की दोबारा वैसी इज्जत कभी नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ को भी अभी यह बात बताना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी सासू माँ तो वैसे भी अपनी किट्टी पार्टियों में व्यस्त रहती थी और अपनी सहेलियों के साथ आज भी वह बाहर गई हुई थी। इसलिए नीलम सीधा ससुर जी के कमरे में ही पहुंच गई। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में ही रेस्ट कर रहे थे। जब नीलम कमरे में पहुंची, तब भी उसके ससुर जी फोन पर ही बातें कर रहे थे और नीलम को देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में फोन कट कर दिया। इतने में ही नीलम कहने लगी कि ससुर जी फोन कट क्यों कर दिया? बात करिए ना। अपनी महिला मित्र से ही बातें कर रहे थे ना आप। अपनी बहू के मुंह से यह सब बात सुनकर ससुर जी तो हैरान हो गए और उनके माथे पर चिंता की लकीर आ गई। वे लेटे हुए उठकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि बहू, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ पापा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अब मुझे बताइए कि वह महिला कौन है जिसके कारण आप मम्मी जी को धोखा दे रहे हैं? इतना सुनते ही ससुर जी एकदम से सक पका गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। तो नीलम ने फिर से पूछा
प्लीज पापा जी मुझे बताइए वो महिला कौन है और तुम्हारा उस महिला के साथ में क्या रिश्ता है। आपको क्या जरूरत है किसी और से बातें करने की या फिर कोई भी रिश्ता रखने की, जबकि मम्मी जी और आपकी जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। इस उम्र में भी आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। नीलम की बात सुनकर ससुर जी ने कहा कि बेटी, मुझे तुमसे कभी इस तरह की बात करनी पड़ेगी यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जब आज तुमने सच जान ही लिया है तो फिर पूरा सच सुन लो। आज एक बाप अपना दर्द अपनी एक बेटी को सुना रहा है, तुम भी सिर्फ एक बेटी के नजरिए से ही सोचना। और इतना कहकर ससुर जी ने नीलम को अपनी पूरी व्यथा सुनानी शुरू कर दी। वे बोले कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं था। किराए के मकान में रहने से लेकर यहाँ इस बंगले में आने तक का सफर मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से तय किया है। हाँ, उस सफर में तुम्हारी सासू माँ भी मेरे साथ थी, वह अच्छी भी है, लेकिन उसमें हमेशा से एक कमी रही है। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, मेरे मन को जानने की या फिर मेरे विचारों को बैठकर सुनने का उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। शुरू में तो मैं उसे बहुत समझाता भी था कि पति पत्नी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अपना दर्द बांट सकते हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसने हमेशा मेरे मन को अनदेखा किया और मेरी बातों पर कभी गौर नहीं किया। शाम को जब थका हारा पति घर लौटता है तब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास प्यार से बैठकर उससे दो मीठे प्यार के बोल बोले, उसके मन की पीड़ा सुने, लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे तो बस बात बात में अपना रोब झाड़ना होता था, परिवार वालों के सामने पति को नीचा दिखाना होता था। ऐसे वो मेरी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ खास इज्जत भी नहीं देती। उसने हमेशा से ऐसा ही जताया है जैसे कि वो सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। न जाने यह उसका कैसा स्वभाव है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से भी समझाया कि इस तरह से मत किया करो, लोग बाद में तुम्हारी ही हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वह नहीं समझी। उसे तो हर वक्त रोब झाड़ना ही सही लगता था, इसलिए धीरे धीरे मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मन का मन में ही रख लिया करता था, क्योंकि ज्यादा बोलो तो झगड़े हो जाते थे और माँ बाप के झगड़ों से बच्चों पर गलत असर होता है, इसलिए चुप रहना ही मुझे सही लगा। मैंने पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और सफल भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे पैसा आया मैडम के शौक भी बड़े होते गए। मैडम ने किट्टी पार्टियां ज्वाइन कर ली, नई नई सहेलियां बना ली, घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, यह सब ही उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। इस तरह से बढ़ चढ़कर पैसों की इतनी नुमाइश करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं क्या करता, किसे कहता। धीरे धीरे मेरे मन में एक खालीपन सा आने लगा। हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई, जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा, जब आदमी समझौता कर रहा होता है तब अगर उसे कोई विकल्प मिल जाए तो वह कमजोर पड़ जाता है, और बस मेरे साथ भी वही हुआ। मैं समझौते का जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी इस महिला मित्र के रूप में मुझे एक विकल्प सा मिल गया जहां मैं अपना सुख दुख बांट सकता था। उसके साथ भी वही हुआ जैसा मेरे साथ हुआ था। उसकी भी अपने पति द्वारा अनदेखी की गई, बस मेरी ही तरह अपने सारे फर्ज अदा कर रही थी वो। मेरा उससे कोई नाजायज या फिर गलत संबंध बिल्कुल नहीं है। जैसे तुम सभी के दोस्त होते हैं, बस वैसे ही वह मेरी एक दोस्त के जैसी है, जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकता हूँ। हमारा बस एक मन का रिश्ता है जो बहुत ही पवित्र है। हम दोनों एक दूसरे से मन की बातें कर लेते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। मुझे उससे बात करके सुकून मिलता है। जो बातें तुम्हारी सास ने कभी समझी ही नहीं, वह बातें उसने समझी है। बस यही मेरी गलती है। अब तुम चाहे जो सजा मुझे दे सकती हो। अपने ससुर जी की पूरी जीवन गाथा सुनने के बाद नीलम तो कुछ बोल पाने की स्थिति में ही नहीं थी। उसकी तो मानो आंखें खुल गई हो, क्योंकि आज उसने अपने ससुर जी के माध्यम से जिंदगी का दूसरा पहलू देखा था। आज उसके ससुर जी की कही बातों ने उसे जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था।
उसे लगा कि वाकई हर इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी उसके साथ हो, जिससे वो अपने सुख दुख की बात कर सके, अपना दर्द बांट सके। यदि हर पति पत्नी एक दूसरे का दर्द समझ ले तो शायद समाज में ऐसा कुछ भी हो ही नहीं। ससुर जी का दर्द सुनने के बाद नीलम को वह कुछ हद तक सही लगे और आज उसने मन ही मन एक चीज और सीख ली थी कि वो हमेशा अपने पति की अच्छी दोस्त बनकर रहेगी, ताकि उसे बाहर किसी और के कंधे की जरूरत ही ना पड़े। इधर ससुर जी इस इंतजार में थे कि न जाने नीलम क्या कहेगी, लेकिन नीलम को दिल से तो ससुर जी की बात सही लगी, लेकिन उसे उसकी सासू माँ की भी चिंता थी कि यदि उन्हें इस दोस्ती का पता चल गया तो उनका क्या हाल होगा। वो नहीं समझ पाएगी और वह टूट जाएगी। इसलिए उसने अपने ससुर जी को कड़े शब्दों में कहा कि पापा जी, आप बहुत समझदार हैं, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि अब रुक जाइए, बस करिए। माना कि आपका रिश्ता पवित्र है, लेकिन यदि किसी को पता चला तो कोई भी इस रिश्ते को पवित्र नहीं समझेगा। आपका दर्द किसी को भी नहीं दिखाई देगा, नजर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। इसलिए बस अब इस दोस्ती को यहीं पर विराम दे दो। और इतना कहकर नीलम कमरे से बाहर चली गई। साथियों, अब आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? आप अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।